नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को टाल दिया गया है और 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ये छात्रों के लिए बड़ी खबर है। 4 मई से ये परीक्षाएं शुरू होने जा रही थी, लेकिन देश भर में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण बैठक और उसमें यह फैसला लिया गया है कि सीबीएसई जो 12वीं की परीक्षाएं हैं उनको टाला गया है, पोस्टपोन किया गया है और वहीं 10वीं की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं। अगली तारीख का ऐलान जल्द संभव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर और छात्र इंतजार कर रहे थे, साथ ही तमाम अभिभावक ये मांग कर रहे थे परीक्षाओं को टाला जाए, रद्द किया जाए। इस खबर पर कुंदन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुंदन, ये बहुत बड़ा फैसला है छात्रों के लिए। 12वीं की परीक्षाओं को आगे बढ़ाया गया है और 10वीं की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। कुंदन, बिल्कुल 3 खबरें मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि जो 4 मई से लेकर 14 जून के बीच में 10वीं 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाएं होनी थी वो अब नहीं होंगी। और अगर 12वीं की बात करें तो 12वीं की परीक्षा 1 जून को सरकार एक बार फिर से असेसमेंट मीटिंग करेगी और अगर लगा कि हालात ठीक हैं तो 15 दिन के बाद, यानी जब भी नई तिथि अनाउंस की जाएगी उसमें 15 दिन का तारीख रखा जाएगा तैयारियों के लिए और बच्चों को प्रिपेयर होने के लिए। वो तब तय किया जाएगा कि क्या परीक्षाएं कराई जाए, करानी है तो कब कराई जाए। दूसरी बात, जहां तक 10वीं का सवाल है, 10वीं की अब परीक्षाएं नहीं होगी, सरकार सीबीएसई ने साफ कर दिया है। और अब मार्किंग का सवाल है, वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बोल के सीबीएसई बोर्ड एक नया फॉर्मूला डेवलप करेगा। इस नए फॉर्मूले के तहत बच्चों की मार्किंग कर दी जाएगी। अगर किसी बच्चा को लगता है कि वो ज्यादा डिजर्व करता था, उसे ज्यादा मार्क्स आनी चाहिए, तो उसके लिए एक और विकल्प दिया जाएगा। जब हालात सामान्य हो जाएंगे और उस एग्जाम में वो अपीयर करके वो एक बार फिर से एग्जाम दे सकता है और अपनी जो भी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के मुताबिक मार्क्स ले सकता है। तो कुल मिलाकर जो लगातार राज्यों के कंसर्न थे उसको देखते हुए सीबीएसई ने बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, जो कि मई में होने वाली थी। विपनेश जी, कुंदन एक बार, क्योंकि 10वीं के जितने भी छात्र हैं इस वक्त आपको सुन रहे होंगे, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, तो किस आधार पर आगे उनको प्रमोट किया जाएगा, एक बार फिर से क्लियर कीजिए। देखिए, 10वीं की परीक्षा जो कि बोर्ड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करता है वो मई में होने वाली थी। 4 मई से लेकर जून के बीच में वो अब परीक्षाएं नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का नाम दिया गया है, वो क्राइटेरिया होगा आपके प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं, आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं और स्कूल के द्वारा जो आपके पूरा प्रीवियस मार्क्स होता है उस फार्मूले के तहत एक ऑब्जेक्टिव बना के बच्चों की रैंकिंग दी जाएगी, बच्चों की मार्किंग की जाएगी और उस मार्किंग के आधार पे बच्चों को 11वीं में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर किसी बच्चे को लगता है कि जो मार्किंग इस नए तरीके से दी गई है उससे बच्चा ज्यादा डिजर्व करता था या उसके मन मुताबिक नहीं है, सो उसको एक बार फिर से एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। लेकिन ये एग्जाम कब होगा वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, हालात पर डिपेंड करता है और इसके बाद उसकी तारीख प्रॉपर तरीके से दी जाएगी। जहां तक 12वीं का सवाल है, 12वीं की परीक्षाएं सरकार ने रद्द नहीं की है, पोस्टपोन की है। 12वीं की परीक्षा कराई जाएगी 1 जून को। एक बार फिर से सीबीएसई केंद्र सरकार और तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ बैठेगी, हालात का जायजा लेगी और इसके बाद नए तारीखों की घोषणा की जाएगी। नए तारीखों की घोषणा करने से पहले कम से कम 15 से 20 दिन का वक्त स्टूडेंट्स को दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। तो मोटे तौर पर आप समझ लीजिए कि सरकार इंटरनल असेसमेंट के आधार पे 10वीं के बच्चों को प्रमोट कर देगी, 12वीं का फिर से एग्जाम कराया जाएगा। कुंदन, 1 मिनट आप हमारे साथ बने रहें। तो ये 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर है। न्यूज 24 यहां पर क्लियर कर देना चाहता है कि जो 10वीं की परीक्षा है बोर्ड की वो कैंसिल कर दी गई हैं, रद्द कर दी गई हैं, यानी कि 10वीं बोर्ड परीक्षाओं का एग्जाम नहीं होंगे। लेकिन जो 12वीं की परीक्षाएं हैं बोर्ड की, उनकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से नई तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, जो कि जल्द हो सकता है नई तारीख का ऐलान। और 10वीं की जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं वो छात्र आगे कैसे पहुंचेंगे, इसी के बारे में डिटेल से कुंदन सिंह आपको बता रहे हैं। जी कुंदन, ओवर टू यू। देखिए, 12वीं के एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं। 12वीं के एग्जाम की तारीखों को लेके 1 जून को सरकार फिर बैठेगी
और 1 जून के हालात पर चर्चा करेगी। सरकार का मानना है कि 1 जून के बाद तक क्या स्थिति रहती है कोविड की, क्या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ज्यादा सेंटर लेके बच्चों के एग्जाम्स कराए जा सकते हैं, या बीते साल की तरह जो मुख्य एग्जामिनेशन है, मुख्य जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका ले लिया जाए, बाकी सब्जेक्ट्स को जो कि लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें लैंग्वेज होता है, बहुत सारा सोशल साइंस, सोशल एसेसरीज के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको इंटरनल असेसमेंट से प्रमोट कर दिया जाए। एक फार्मूले के तहत 1 जून को सरकार आएगी। अगर हालात लगा कि अभी हालात बेहतर नहीं है तो हो सकता है एक बार फिर से प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि 12वीं के एग्जाम इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि 12वीं के बाद बच्चा स्कूल सिस्टम से हायर एजुकेशन में शिफ्ट करता है, और हायर एजुकेशन में बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस देने के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं, जहां पे 12वीं की परीक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उस नंबर एंट्रेंस एग्जाम्स के आधार पे उसकी आगे की पढ़ाई शुरुआत होती है। इसलिए 10वीं की परीक्षा चूंकि स्कूल के सिस्टम में रहता है, इंटरनल स्कूल के सिस्टम में रहता है, और वो स्कूल उस बच्चे को शुरू से पढ़ाते आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है कि 10वीं में बच्चे छोटे भी होते हैं 12वीं के तुलना में, सो उनके एग्जामिनेशंस को इंटरनल तरीके से असेसमेंट करके प्रमोट कर दिया जाएगा। इंटरनल असेसमेंट क्या होगा, बहुत जल्द सीबीएसई पूरी इसकी ब्रीफ, पूरी इसकी डिटेल के साथ आएगा, और उसमें कितना पोर्शंस उसके प्री बोर्ड एग्जाम का होगा, कितना इंटरनल असेसमेंट होगा, कितना बच्चे के शुरुआती परफॉर्मेंस होंगे, बच्चे के वाइवा हो सकता है, बच्चे के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो सकते हैं, इन सब को कैलकुलेशंस के आधार पे बच्चे को प्रमोट किया जाएगा 11वीं में। अगर इसके बावजूद भी बच्चे को लगता है कि वो ज्यादा नंबर डिजर्व करता है तो उसे एक बार फिर से एग्जाम या पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में बैठने का मौका दिया जाएगा। ये मौका कब होगा ये कोविड पे डिपेंड करता है, इसके आने वाले तारीखों में घोषणा कर दी जाएगी। प्री बोर्ड के नंबर के आधार पर जो 10वीं के छात्र हैं उनको ग्रेड किया जाएगा, ग्रेडिंग दी जाएगी, यानी कि जो प्री बोर्ड एग्जाम है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस 10वीं के छात्रों की रहेगी उस आधार पर उनको आगे प्रमोट किया जाएगा। यानी कि बड़ी खबर कुल मिलाकर यह है कि इस साल 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है और 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो 12वीं के छात्रों के लिए है, इनकी परीक्षाएं रद्द नहीं हुई हैं। 12वीं बोर्ड परीक्षाएं होंगी 1 जून, जो कुंदन सिंह ने तारीख बताई है कि वेट एंड वॉच की स्थिति में है सरकार। 1 जून को फिर से सरकार बैठक करेगी और उस आधार पर तय किया जाएगा कि आगे 12वीं की परीक्षाओं का क्या करना है, आगे क्या नई तारीख मिलेगी या फिर सरकार का कोई नया प्लान जो है सामने निकल कर आता है। तो यह सबसे बड़ी खबर है। आपने देखा कि देश भर में कुंदन यही मांग हो रही थी, अभिभावक कह रहे थे, डरे हुए थे बहुत ज्यादा कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कि परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से इस डिसीजन को कैसे देखा जाए? नहीं, बिल्कुल लगातार आज खुद इस मीटिंग में चर्चा की गई कि 11 से ज्यादा स्टेटों में पार्शियल या शॉर्ट डिस्टेंस की लॉकडाउन है। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कहा था। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के तमाम जो परीक्षाएं, दिल्ली में अपना कोई स्टेट बोर्ड नहीं होता, दिल्ली के जो भी स्कूल्स है वो सीबीएसई बोर्ड से एफिलिएटेड होते। उन्होंने मांग कहा था और उन्होंने शंका जताई थी कि हॉटस्पॉट बन सकता है बच्चों का, क्योंकि बच्चों की उम्र कम होती है, बच्चों का इतनी बड़ी संख्या में एक जगह जाना, फिर ट्रैवलिंग करके घर से अपने एग्जाम सेंटर्स पे जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। कई राज्यों ने, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने अपने स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स को रद्द कर दिया था और लगातार अपील हो रही थी कि सीबीएसई जो कि सेंटर बोर्ड है, देश भर में इसकी सेंटर्स हैं और लाखों की संख्या में 12 से 15 लाख के करीब 10वीं के बच्चे होते हैं और 12वीं के बच्चे 10 लाख के करीब होते हैं, यानी 25 से 30 लाख बच्चे सालाना पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में बच्चों के लिए खतरा था, रिस्क था, और इन सब को देखते हुए आज खुद प्रधानमंत्री ने बैठक की थी। प्रधानमंत्री के बैठक में एजुकेशन मिनिस्टर से लेके 2 जो सेक्रेटरी हैं, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी और सीबीएसई का ऑफिसर्स और स्टेट्स के तमाम स्टेट्स को है ये। कुंदन, आप बने रहें। दिव्या अग्रवाल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या, 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनको आगे बढ़ाया गया है, तारीख अभी तय नहीं है। 10वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया गया है। लेकिन दिव्या, जब इस तरीके के बदलाव होते हैं तो जो प्रिपरेशन होती है छात्रों की, उनको एक झटका तो है।
बिल्कुल, देखिए जो स्टूडेंट्स मेरिट के होते हैं उनके लिए ये एक झटका जरूर है, लेकिन अगर इसे देखा जाए जो अभी की सिचुएशन है, 1.5 लाख केस रोजाना देश में आ रहे हैं, उस लिहाज से ये जो डिसीजन है उसे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स, इवन प्रिंसिपल्स, लगातार मेरी प्रिंसिपल से बात हो रही है, उनका भी ये कहना है कि वो इस डिसीजन को वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में एग्जाम कंडक्ट कराना किसी के लिए भी बड़े चैलेंज की बात होती, और चाहे कितनी भी कोशिशें की जाती, जिस तरह से लगातार जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे थे कि 50% की जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट रखा जाएगा, कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाएगा, उसके बावजूद पेरेंट्स के मन में एक बहुत बड़ी दुविधा थी और चिंता थी। यानी पेरेंट्स भी अब ये जो निर्णय है इसका स्वागत कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स इसका स्वागत कर रहे हैं। हालांकि वो स्टूडेंट्स जो मैरिट के हैं उन्हें थोड़ा सा जरूर निराशा हाथ लगी है, लेकिन उनके लिए भी जो ये फैसला है उनके लिए भी सकारात्मक है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स पेपर्स देना चाहते हैं उनके लिए अलग निर्णय लिया जा सकता है। यानी जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन पेपर देना चाहते हैं उनके लिए भी अलग व्यवस्था की जा सकती है। यानी सरकार ने दोनों ही लिहाज से जो फैसला है वो लिया है, और जिस तरह से केसेस आ रहे हैं उसे देखकर इस फैसले को काफी अच्छा माना जा रहा है। अभी मनीष सिसोदिया ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो पेपर्स हैं वो नहीं कंडक्ट कराने चाहिए। दिल्ली सरकार लगातार ये कह रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ये कहा था कि सरकार को फैसला जो है वो इस पक्ष में लेना चाहिए जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि अब जो सरकार का ये फैसला है उसका सब स्वागत कर रहे हैं। दिव्या, ये दोनों ही जो बोर्ड के एग्जाम हैं 10वीं और 12वीं के, आप और हम बखूबी जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 12वीं के जो नंबर हैं वो हायर स्टडी की ओर हमें ले जाते हैं, और 10वीं के नंबर क्या सब्जेक्ट हमें आगे पढ़ना है उसको तय करने में हमारी मदद करते हैं। तो छात्रों के हिसाब से कैसे देखें इसे? देखिए, अभी जब ये फैसला आया तो कुछ छात्रों से न्यूज़ 24 ने बात करने की कोशिश की, तो जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि जो मेरिट लिस्ट के छात्र हैं वो इस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। उनका कहना है कि आगे आने वाले समय में जब वो कंपटीशन में या किसी और एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर होंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हर लिहाज से सरकार ने इस फैसले को लेने से पहले हर पहलू पर गौर किया है और विचार विमर्श किया है, और उसी के बाद इस फैसले पर पहुंचे हैं। क्योंकि 10th के जो है वो ऑब्जेक्टिव हैं, यानी कि जो पिछले जो भी पेपर्स रहे होंगे, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उसके लिहाज पे जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा। यानी कहा जाए कि एक हद से एक अच्छा फैसला सरकार ने लिया है। और 12वीं के पेपर्स में भी जो है वो ये कहा गया है ऑप्शनल है, जो भी स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर होना चाहता है उसके लिए अलग से व्यवस्था की जा सकती है। यानी कि ऐसा नहीं लग रहा है कि आने वाले समय में अगर किसी भी स्टूडेंट को इस फैसले से किसी भी तरह की निराशा हाथ लगेगी। अभी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं और आने वाला समय और भी गंभीर बताया जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा, उस लिहाज से ये फैसला सभी पहलुओं पे खरा उतरता नजर आ रहा है। कुंदन, ये सभी के लिए राहत की बात है, क्योंकि जो मांगे उठ रही थी उसी के आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया है। 1 मिनट कुंदन रोकना होगा। मनीष सिसोदिया इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। देश के लाखों बच्चे, उनके पेरेंट्स और बाकी टीचर्स और बाकी सब लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। हमें खुशी है कि एग्ज़ाम 10वीं क्लास के कैंसिल किए जा रहे हैं और 12वीं क्लास की डेट्स रिशेड्यूल की जा रही हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रिशेड्यूलिंग की वजह से, वो भी दूर की जा सकती थी। उसकी जगह अगर उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके और एक कोई दूसरा तरीका निकाल लेते और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते फिर। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं या उनके बारे में फ़िलहाल ना कराने का फैसला लिया गया है 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बारे में। नीड ऑफ द आवर थी, आपको लगता है? लाखों करोड़ों लोग इस बात की अपेक्षा कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। हम भी पिछले 4-5 दिन से लगातार इसको उठा रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएं। आज उस बारे में फैसला लिया गया है। हमें खुशी है कि बच्चों के हित में फैसला लिया है। सर, जिस तरह से शिक्षा मंत्री ने बोला है, उन्होंने कहा है कि जो भी प्रमोट होंगे इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से, अगर उनको सर्टिफिकेट नहीं है तो दोबारा भी एक तरीके से वो परीक्षा दें। ये 10th के बारे में बोला है।
ट्वेल्थ के बारे में भी ये निर्णय ले सकते थे। ट्वेल्थ के बच्चे भी उतनी ही एंग्जाइटी, उतनी अनसर्टेनिटी में हैं। अगर ट्वेल्थ के बारे में भी ये फैसला ले लेते तो और अच्छा होता। आप अपील करना चाहते हैं ट्वेल्थ के? बिल्कुल, मैं अपील करना चाहूँगा कि ट्वेल्थ के बच्चों की भी एंग्जाइटी ख़त्म कर दें और उनके भी असेसमेंट्स जो अभी तक इंटरनल असेसमेंट्स हुए हैं या प्री बोर्ड हुए हैं, उन सब के बेस पर उनको भी प्रमोट किया जाए। पेरेंट्स को भी कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो पेरेंट्स हैं? नहीं, पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहता हूँ कि और बच्चों को भी कि अब जबकि एग्ज़ाम 10वीं के कैंसिल हो गए हैं या 12वीं के एग्ज़ाम अब आगे बढ़ गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोरोना कम हो गया है। बच्चे बाहर ना जाएं, बच्चे ऐसा नहीं है कि शॉपिंग करने या मार्केट में निकल जाएं या बच्चे घूमने निकल जाएं। बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर पे रहें, सबके लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर पे रहें। तो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का जो फैसला है उससे हम खुश हैं, लेकिन वो 12वीं के बच्चों की बात कर रहे थे, उनके लिए भी कोई फैसला लिया जाता तो ज्यादा राहत की बात रहती। कुंदन, आप सुन रहे होंगे मनीष सिसोदिया को। 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षा रद्द हुई है उससे सरकार, राज्य सरकार खुश है, लेकिन 12वीं के बच्चों का स्पेशली वो जिक्र कर रहे थे कि उनके मन में 1 जून तक जो एंग्जाइटी रहेगी उसको भी दूर करना जल्द बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी संकट ये है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के कहने का आधार ये है कि उनके तो सारे बच्चे सीबीएसई बोर्ड से आते हैं और एक तरह से उनका ब्लैंकेट डिसीजन हो सकता है, लेकिन देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो वहां पे 2 तरह के बोर्ड होते हैं। ज्यादातर स्टेट बोर्ड होता, अगर पूरे राज्य में 70-80% बच्चे स्टेट बोर्ड से आते हैं, वही कुछ ही बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते ज्यादातर वो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड होते हैं। और इन सभी बोर्डों के एग्जामिनेशंस के बच्चे जब जाके आईआईटीज के लिए और हायर स्टडी के लिए जाते हैं और 12वीं के मार्क्स उसमें काउंट होते हैं, तो उसमें बहुत जरूरी है कि यूनिफॉर्मिटी हो, क्योंकि ये कोई स्टूडेंट्स इस बात की शिकायत रह सकती है, कोई राज्य बोर्ड ये कह सकता है कि उन्होंने तो बहुत फेयर मार्किंग दी। बात कुंदन आप यहाँ पर कह रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वीं के जो मार्क्स होते हैं हमें मालूम है। पल्लवी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अशोक तिवारी भी जुड़ गए हैं। पल्लवी, आपके पास आते हुए अब आपने तमाम पेरेंट्स से भी बात की है, टीचर्स से भी बात की है, छात्रों से भी बात की है, सभी के हित में है ये फैसला, कैसे देख रही हैं आप? देखिए, जाहिर तौर पर ये हित में इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का रफ्तार चल रहा है, सबके मन में डर और खौफ है और सरकार इस वक्त यही सोच रही थी कि अगर परीक्षाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं और भी देगा कोरोना का। इसी वजह से ये चिंता बनी हुई थी कि क्या 10वीं और 12वीं के एग्जाम कराना ठीक है या नहीं। तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके मन में जो डर था उस डर को अब जो है कहीं ना कहीं कम किया गया है और अभी 10वीं को कैंसिल करके 12वीं को जो है जून में किया गया है। तो जाहिर तौर पर ये बहुत जरूरी था इस वक्त में, क्योंकि अगर आप पूरे देश की स्थिति कोरोना के लिहाज से देखें तो बहुत खराब है। कई कदम उठाने के बावजूद भी जो है इस वक्त कोरोना का रफ्तार नहीं रुक रहा है। तो ऐसा ये इस वक्त ये कदम उठना बहुत लाजमी था बच्चों में, खास करके क्योंकि जानकार ये कह रहे थे कि नौजवान और बच्चों में इस बार संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है। तो अगर आपको उनको बचाना है तो ऐसे जो मेजर कदम थे वो उठाने बहुत जरूरी थे और जो इस वक्त उठाए गए हैं, और इसके पक्ष में न सिर्फ टीचर्स, न पेरेंट्स और बच्चे ही नहीं बल्कि सरकार, जैसा कि दिल्ली सरकार भी लगातार कह रही थी, वो भी थे। तो जाहिर तौर पर इसको एक अच्छा कदम माना जाएगा। बिल्कुल पल्लवी, आप सही कह रही हैं, क्योंकि इस बात को तो कुंदन भी कह रहे हैं कि 10वीं की जो छात्र हैं उनकी उम्र बहुत कम है, इसीलिए ये फैसला उठाना बहुत जरूरी था। अशोक तिवारी, उत्तर प्रदेश से भी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग उठ रही थी, तो ये फैसला आप सभी के हित में है जो केंद्र सरकार ने लिया है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, उस लिहाज से ये फैसला बिल्कुल तमाम सारे जो छात्र हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनकी तरफ से बात कही जा रही थी कि फिलहाल जो परीक्षाएं हैं उनको या तो टाला जाना चाहिए या फिर उनको स्थगित किया जाना चाहिए। तो सीबीएसई की तरफ से जो ये निर्णय लिया गया है, इसका तो हर तरफ स्वागत हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की आप खासतौर पर बात कीजिए तो यहाँ पर यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी प्रस्तावित है अगले महीने की 8 तारीख से। उसको लेकर भी लगातार ये मांग की जा रही है कि 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको फिलहाल टाला जाए या स्थगित किया जाए। हालांकि योगी
सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। थोड़ी देर पहले जो उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से जानकारी जरूर दी गई है कि फिलहाल परीक्षाओं को टालने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने के बाद इस पर कोई फैसला सरकार की तरफ से जरूर लिया जाएगा अगर कोरोना का संक्रमण जो है वो नियंत्रित नहीं होता है। तो सीबीएसई बोर्ड की तरफ से फैसला जो है उसका सभी लोग स्वागत कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के मद्देनजर, लेकिन अभी सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश में जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं जो उस पर टिकी हुई है कि आखिरकार सरकार की तरफ से उन बोर्ड परीक्षाओं को लेकर क्या निर्णय लिया जाता है, क्या वो परीक्षाएं टाली जाती हैं या स्थगित की जाती हैं। ठीक है अशोक तिवारी, देखना होगा कि यूपी बोर्ड के लिए यूपी की सरकार क्या फैसला लेती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर यही है कि 12वीं की जो परीक्षा है वो रिशेड्यूल की गई है, उनकी नई तारीख मिलेगी, लेकिन 10वीं की परीक्षाएं इस साल नहीं हो रही हैं, रद्द कर दी गई हैं। छोटा सा ब्रेक, फॉलो लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़24।